Assalamualaikum, dear students. In this video, we are going to discuss second part of your chapter 1, that is light, reflection and refraction. In our first video, we had discussed about reflection, laws of reflection and a spherical mirror. लास्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे और क्या देखे थे कि अब हम लोग इसके आगे के चीज़ पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़े, उसके पहले हम लोगों को उसके कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट है पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये जो पोल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या सेंटर होगा। It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पाया जाएगा और इसको हम लोग यूजुअली कैपिटल P से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर. रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर में एक सेंटर होता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C. इस पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर. ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, बाहर रहेगा. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट. कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो पढ़े थे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके सामने रहेगा और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड मतलब के पीछे रहेगा. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R. ये क्या होगा, स्फीयर का रेडियस कहलाएगा और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे. यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, ये कॉन्केव मिरर का है और ये कॉन्वेक्स मिरर है. ये एट इन्फिनिटी की, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मीन्स वहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होगी. ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे आ रहा है और ये क्या हो रहा है, रे रिफ्लेक्ट कर रहा है. यहाँ पे और जैसे ये C है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये P, ये पोल हो गया. ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रिफ्लेक्टिंग. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और शेडेड पार्ट जो होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बिहाइंड द मिरर है और P यहाँ पे पोल है. इसके आगे जो यहाँ पे आप लोगों को और सब जो लेटर्स लिखा हुआ दिख रहा है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और समझने के लिए फिर से इस फिगर को देख लेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग इतना जाने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, बिहाइंड द मिरर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या यहाँ पे फ्रंट में है. और ये तो आप लोगों को पता ही है, इंसिडेंट रे आ रही है एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे भी उसी तरह के ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये इंसिडेंट रे और ये जो अब वापस बाहर से इधर आ रहा है डैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. Principal axis, it is the straight line passing through the center of curvature and pole. Principal axis क्या होगा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये लाइन जो सेंटर और पोल मीन्स जो बीच, ये सेंटर, ये वाली जो लाइन है दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा. उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर F. मीन्स यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये लेटर F, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस. और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे भी ये क्या है, इस तरफ है. और यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर में तो यहाँ पे है. अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रिंसिपल फोकस है क्या.
It is the point on the principal axis where all the rays parallel to the principal axis converge. Converge means एक जगह पे मिलना. तो कॉनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे. और इसी एक पॉइंट को हम लोग ये फोकस कह रहे हैं जहाँ पे सारी रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो रही हैं, एक जगह पे मिल रही हैं, मीन्स कन्वर्ज कर रही हैं. ठीक है. और focus of convex mirror, it is the point on the principal axis where the reflected rays appear to converge. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही रिफ्लेक्ट होके, लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है, appear to converge के यहाँ पे भी ये मिल रही है, दिख रहा है ऐसा हम लोगों को. Focal length, the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by the letter F. इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से डिनोट करेंगे. ठीक है. Aperture, the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. डायमीटर जो होगा स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम लोग एपर्चर कहेंगे. यहाँ इस फिगर में देखते हैं कि फोकल लेंथ किसको कहा गया था, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, क्या कहा गया था, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन्स पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं. तो कॉनकेव मिरर में देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, इसका फोकल लेंथ हो गया. ठीक है. ये P फॉर पोल एंड यहाँ पे F फॉर फोकस. तो और बीच का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे, डैट इज़ फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो ये फोकस और ये पोल और ये जो बीच का डिस्टेंस हुआ वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ. अपर्चर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी डायमीटर होगा, मीन्स यहाँ पे n और ये m जो देख रहे हैं, ये m और n क्या हो गया, कॉनकेव मिरर का अपर्चर हो गया, और ये m और n इधर कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर हो गया. फॉर स्फेरिकल मिरर्स a small aperture of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f. मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा, 2f. मतलब कि रेडियस जो होगा वो दोगुना होगा फोकल लेंथ का हमेशा. इसमें जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्फेरिकल मिरर्स विथ स्मॉल अपर्चर्स, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. इससे क्या बात पता चलता है कि जो प्रिंसिपल फोकस होगा स्फेरिकल मिरर का, मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, वो हमेशा बीच में होगा किसके, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के. यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और ये पोल है, और इसका मिडवे बीच बीच में क्या है, फोकस है. ठीक है. यहाँ पे भी ये पोल है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मिड में क्या है, फोकस है. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको कीजिएगा. डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को आपको डिफाइन करना है. और एक और क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे, स्फेरिकल मिरर का क्या है, 20 सेंटीमीटर है. व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ. आपको इसका क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना. भी हम लोग जस्ट पढ़े, बहुत ईजी है. R इज इक्वल टू 2f. तो रेडियस दिया आपको और फोकल लेंथ को क्या करना है, फाइंड करना है. उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. इसका जो भी रे डायग्राम है और डिटेल फॉर्मेशन, डिटेल जो भी होगा इसकी डिटेलिंग, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ पे सिर्फ एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और फिर कि उसका इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा. साइज़ ऑफ द इमेज, के जो भी इमेज फॉर्म होगा उसका साइज़ कैसा होगा और नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज. तो फर्स्ट में हम लोग ये जो टेबल देख रहे हैं वो कॉनकेव मिरर के लिए है. ठीक है. स्फेरिकल मिरर में ही दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टेबल, वो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में एट इन्फिनिटी
अगर इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगा इमेज। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि फोकस जो वहाँ एक जगह पे जहाँ सारी रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रही थी। और साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज मीन्स जो बहुत छोटा। और रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड मीन्स उसका उल्टा। बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मीन्स सी के बियॉन्ड है, सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिटवीन एफ एंड सी मीन्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड, बहुत छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है। नेचर सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी वहीं पे फॉर्म होगा। साइज़ भी सेम होगा मीन्स जितना ऑब्जेक्ट का होगा साइज सेम साइज होगा इमेज का। एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी एंड एफ के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। साइज होगा इनलार्ज मीन्स बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ, अगर एफ फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो एट इन्फिनिटी पे बनेगा और साइज वो हाईली इनलार्ज्ड होगा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा, साइज इनलार्ज होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, और इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये था एक टेबल में शॉर्ट से आप लोगों को समझने के लिए। इसका जो पूरा डिटेलिंग और एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।